हमारे साथ सिस्टर मौजूद है शुभांशु की। अब डॉकिंग हो गई, किस तरीके से, कितनी खुश हैं आप? जी बहुत खुश हूँ। इस चीज़ का वेट था, ये बहुत क्रूशियल स्टेज थी एंड आई एम सो हैप्पी कि ये अच्छे से सक्सेसफुली हो गई है। शुभांशु के ऊपर जिम्मेदारी, सबको ले जाने की अंतरिक्ष में, स्पेस में, एक बड़ी जिम्मेदारी किस तरह निभाया? आप खुद सब लोग, आप भी गवाह हैं इस चीज़ के कि ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत शानदार तरीके से इसको निभाया है, विच वी वर वेटिंग फॉर इट ऑफ कोर्स। जिस तरीके से वो ले गए, लोगों को एक जिम्मेदारी बनती है, घर में भी ऐसे ही जिम्मेदार हमेशा रहे और आज नो डाउट नो डाउट। जब छोटे थे तो हम उनको बहुत वैल्यू नहीं करते थे क्योंकि वो घर के सबसे छोटे थे, बट जैसे जैसे उन्होंने ग्रोथ करना शुरू किया, उन्होंने अपनी मेच्योरिटी दिखाई। ही इज द यंगेस्ट ऑफ द फैमिली बट ही ऑलवेज बिहेव्स लाइक द एल्डेस्ट वन एंड विच वी लव अबाउट। हमें भी कोई चाहिए, हमें भी कोई सोल्यूशन चाहिए होता है, कोई सलाह चाहिए होती है तो हम उनके पास जाते हैं, हम उनको फोन करते हैं एंड ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस आउट, जो अपने आप में कहता है कि वो बहुत ही मेच्योर हैं अपनी एज से। क्या मैसेज रहेगा? आप ऊपर हैं, वो अंतरिक्ष में है, स्पेस में है, क्या? मैं बस यही कहूंगी, शुभांशु एंजॉय योर राइड, हैव एज मच फन एज पॉसिबल। आप अपना काम अपना अच्छे से करते ही करते हैं, बट एक एक मोमेंट को आप जिए और जितना ज्यादा जी सकते हैं, ये लाइफ में बहुत रेयरली लोगों को मिलता है। एंजॉय योर लाइफ। बड़ा सवाल है, कल रात से लेकर आज तक डॉकिंग जब तक नहीं हुई थी, क्या आप जहन में आप लोगों के चल रहा था, किस तरीके से सेफ हुए? लिफ्ट ऑफ में ज्यादा घबराहट हो रही थी। एक बार वो हो गया है तो उसके बाद पूरा भरोसा था कि आगे, और भरोसा वैसे भी है, भाई पे बहुत भरोसा है, भगवान पे बहुत भरोसा है कि चीजें अच्छी ही होंगी। एंड घबराहट पेरेंट्स हैं, इमोशंस हैं, वो सब के निकलते हैं, बट अंदर कॉन्फिडेंस भी है कि क्योंकि शुभांशु कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। बहन है आप, उनके आगे क्या मैसेज रहेगा लाइफ में, आगे जब वापस भी लौट के आएंगे, किस तरीके से, क्या सब? अब मैं उनको क्या मैसेज दूं, वो मैसेज के बियॉन्ड एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ऑफ कोर्स। बस उनके जो एग्जाम्पल्स वो सेट करते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं और हम सीख रहे हैं उनसे कि आप आगे से आगे क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। देखिए हमारे साथ मदर मौजूद है इस समय। क्या फीलिंग है आज, आप कितना खुश हैं? क्योंकि एक बच्चे, आपका बच्चा धरती से अंतरिक्ष में पहुंच गया है। बहुत खुशी है बेटा, बहुत ज़्यादा खुशी है। खुशी शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारा ही बेटा जो है, मतलब हमारा नाम लिखा जाना था कि इतिहास में कि हाँ हमारे बेटे ने कारनामा किया है, तो इस वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही है। माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसका बच्चा ऊपर अंतरिक्ष गया है, स्पेस में, और देश का नाम रोशन कर रहा है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कल रात से लेकर आज दिन तक कैसा दिन कटा आपका, किस तरीके से पल पल? दिन बहुत अच्छा कटा। भीड़ भाड़ लगी हुई है, आने जाने वालों को तांता लगा हुआ है, बधाई देने वालों को तांता लगा हुआ है, लगातार सब बधाइयाँ दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। घर पर ठीक लग रहा है। बड़ी जिम्मेदारी थी कि सबको ले जाना है, एक तरीके से पायलट के तौर पे सबको ले जाना, सेफली और सेफ लेके आना है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? जिम्मेदारी तो है ही पूरा, मतलब आप समझ लीजिए सारा कुछ उन्हीं के ऊपर दारोमदार पूरा स्थित है, क्योंकि पायलट वही है मेन, बाकी तो सब बैठ के गए। क्या संदेश रहेगा उनके लिए, आपकी आगे क्या देंगी मैसेज? संदेश कुछ नहीं, बस ये है कि वो उसको संदेश देने कोई वही नहीं, वो खुद ही इतनी मेहनत से सारा करता है, सब कुछ लगन से, तो अपना मिशन सफलतापूर्वक करके वापस आए। बस हम आपसे आकर मिले, आके वापस आने का इंतजार। बिल्कुल, देखिए जो माँ है, साफ तौर से मानना है कि ये वापस आने का इंतजार, और यही वो शब्द हैं जो एक माँ के हैं अपने बेटे के लिए। लखनऊ से कैमरा संदीप दुबे के साथ आशीष राष्ट्र आज तक। हमारे साथ आशीष दीक्षित मौजूद हैं जो उनके बड़े भाई हैं शुभांशु के। ये बताइए कि आज की जो फीलिंग है और कल से लेकर आज तक डॉकिंग हो जाने तक किस तरीके से महसूस करते हैं, एक बड़े भाई के नाते भी? बड़े भाई के नाते थोड़ी सी चिंता थी। जब ये स्टार्ट हुआ था प्रक्षेपण तब भी बहुत चिंता थी, क्योंकि आपने भी जैसे देखा 6 बार से टला था, और फिर प्रारंभिक जो 6 मिनट होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एक इनर ऑर्बिटल में जाने के लिए काफ़ी थ्रस्ट चाहिए होता है। तो वो जब कंप्लीट हो गया तो हम लोगों को बहुत ही खुशी हुई थी, लेकिन खुशी के साथ साथ फिर एक और चिंताएं आने लगी थी, क्योंकि 28 घंटे बाद 400 किलोमीटर ऊपर 28,000 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने रहने के बाद डॉकिंग होना। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा किस तरीके से जो है उसकी डॉकिंग हुई, और अब बस थोड़ी देर में जब उनका प्रेशर चैम्बर नॉर्मलाइज हो जाएगा और वो सब लोग आपस में मिलेंगे। जब आप लोग छोटे थे तब क्या बातें किया करते थे, कि कभी ये सोचा था कि भाई अंतरिक्ष में जाएगा, स्पेस में, इस तरीके के कभी? अंतरिक्ष की बातें तो नहीं होती थी, लेकिन हाँ मैंने जब उसको मोटिवेट करता था पायलट बनने के लिए, तो ये मैं कहता था
एयरफोर्स है, पायलट ही नहीं होता इसमें सब कुछ। पायलट हो तो टेस्ट पायलट, या टेस्ट पायलट हो तो इसकी एक चरम सीमा ये है कि शायद तुम कभी भी एस्ट्रोनॉट बन जाओ, राकेश शर्मा जैसा तुम्हारा नाम हो जाए। आई थिंक मुझे नहीं पता था कि शायद उसने इस बात को अपने मन में इतना लगा लिया कि अब राकेश शर्मा जी भी जो है उनके साथ वो खड़ा है, और दूसरा पहला भारतीय बना है जो 41 साल बाद इस तरीके से इस मुकाम पे पहुंचा है। कभी कभी हम जाने अनजाने में कभी कोई बातें कर लेते हैं, और शायद सरस्वती माँ हमारी जुबान पे बैठी होती है और वो चीज़ सत्य हो जाती है। एक डर तो अंदर से रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि अब जब कहीं हम सफर पे भी निकलते हैं तो डर मन में बना रहता है कि हम सेफ अपने घर वापस आ जाएं। अब ऐसे में जब वो अंतरिक्ष पे हैं, पूरे देश का नाम भी रोशन हो रहा है, लेकिन एक परिवार के नाते, एक बड़े भाई के नाते आप कितना अंदर से उसकी कुशलता को लेकर और कितना निश्चिंत? नहीं, बिल्कुल उसकी कुशलता हम सब लोगों के लिए बहुत ही एक विषय है, जिसमें हम लोग का ये कहना होगा कि हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपने जो वहाँ पे मिशन 14 दिन तक वो करेंगे, उसमें सभी चीज़ों की वो सावधानी पूर्वक बड़े एजाइल रहें, सचेत रहें, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसमें वहाँ पे थकान भी बहुत होनी है। लेकिन चूंकि उनका रूटीन ऐसा है, 4 लोग हैं और पहले से वहाँ पे 7 लोग मिलेंगे, तो बारी बारी से सबकी बारी आएगी काम करने की। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि वो सारी चीज़ें अपने आराम से कर सके। बट यस, अब धरती पर तो वो है नहीं, जैसे मैं कहूँगा आसमान में है, तो चिंताएं तो रहती हैं, और बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे ये 14 दिन कटें और वो वापस धरती पे आएँ। जब कभी आप लोग पहले मिलते थे, जब गाड़ी कभी ड्राइव की होगी उन्होंने, वो एज ए पायलट, और आज भी एज ए पायलट वो जिम्मेदारी से लोगों को लेकर गए हैं, उस समय और इस समय जो जिम्मेदारी है वो कितनी है शुभांशु में? आपको लगता है कि चाहे वो शुरुआत से लेकर आज तक, क्योंकि उनके ऊपर तो पूरे उस डॉकिंग कराने तक की, उन सभी लोगों को सुरक्षित ले जाना और लाना सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, शुरू में किसी का बाइक चलाना या साइकिल चलाना या कार चलाना, हालांकि वो भी बहुत जिम्मेदारी का होता है। जब आप चलाते हैं तो पीछे वाला जो बैठता है तो आपके ऊपर रिलाई करता है, चाहे वो कितनी भी बातचीत कर रहा हो या कैसे भी हो। बट यहाँ पे जो शुभांशु शुक्ला जिस स्पेस एक्स रॉकेट में फैल्कन 9 ड्रैगन के नाम से उड़ के गए हैं, वो यात्रियों को नहीं, देश की आशाओं को, देश के विश्वास को, 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास को लेके उड़े हैं। तो यस, उसको पता है कि वो क्या काम कर रहा है और कितनी सावधानी के साथ, कितने महत्वपूर्णता के साथ इस मिशन को अंजाम देना है। और मैं समझता हूं कि उसके जैसा कोई जिम्मेवार आदमी नहीं है, तभी तो वो चुना गया है इन चारों पायलट्स में भी और इस पूरे मिशन के लिए भी। क्या मैसेज रहेगा उसके लिए? अब चूंकि अभी तो भले ही ना सुन पाए, लेकिन जब देखेगा तो अपने भाई की तरफ। मुझे इसमें एक मूवी का एक सीन याद आया है। शायद आमिर खान ने जब उनकी बेटी ने जब जीता था तो एक ही बात बोली थी, शाबाश। तो शायद यही कहूंगा मैं उसको और फिर उसके गले लग जाऊंगा। थैंक यू। बात करने के लिए तो भाई हैं, साफ तौर से बहुत उम्मीद, बहुत आशा और कहना है कि गले लग जाएंगे जब वो वापस आएगा और शाबाश कहेंगे, और वो बचपन की यादें भी आज उनके साथ है। अपनों से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।